नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बहुप्रतीक्षित फाइनल को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीरिया में सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़पों में मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुई। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 आज शाम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का बहुप्रतीक्षित खिताबी मुकाबला दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुछ ही देर में शुरू होगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और वो अपराजित रही है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें आज दुबई पर हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई में अजेय भारतीय टीम मिशेल सेंटनर की न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक दुबई में मौजूद हैं। इंडिया 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 वी आर सपोर्टिंग फॉर इंडिया। दोनों टीमों का सामना पहले ही ग्रुप स्टेज में हो चुका है, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को पहली और एकमात्र बार इस टूर्नामेंट में हार का स्वाद चखाया था। दुबई की पिच गेंदबाजों के लिए स्वर्ग रही है। इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों का दबदबा रहा है और बाद के ओवरों में बल्लेबाजों को चुनौती का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमें शुरुआती पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगी। मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान शुभमन गिल ने टीम की क्षमताओं पर भरोसा जताया। Irrespective of the weather, the wicket is going to be similar to what we've been playing on, and I think we as a team have got a good idea of how to play on those kind of wickets and how to bowl on those kind of a wicket. दुबई में शाम को कम ओस पड़ने की उम्मीद है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो दोनों टीमों ने 119 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक दूसरे का सामना किया है, जिसमें भारत ने 61 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आईसीसी नॉकआउट मैचों में न्यूजीलैंड को 3-1 की बढ़त। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 में विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जीत हासिल की है। आज जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो क्रिकेट प्रशंसकों को भारत की दमदार बैटिंग और न्यूजीलैंड के शानदार बॉलिंग अटैक के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। दोनों दिग्गज टीमों के बीच रोमांचक खिताबी मुकाबले का दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। इधर देश में भी क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट। भारत में भी क्रिकेट फैंस में खासा उत्साह है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खिताबी मुकाबले के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि हमारी टीम की मेहनत रंग लाएगी और भारत की ही जीत होगी। हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिस ढंग से मेहनत की है, फाइनल तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी अब खेल के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों ने खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाएं की। वहीं मुंबई में युवा प्रशंसक इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडिया जीत सकती है और मैं बहुत एक्साइटमेंट से देखता हूँ। और इंडिया का जो बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इंडिया जीत सकता है क्योंकि उनके पास विराट कोहली और वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स हैं जो अब तक कंसिस्टेंसी से बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं। फ्रांस को भारत की मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी आक्रमण पर पूरा भरोसा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आज जम्मू कश्मीर में एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का आकलन करेंगे और आतंकवाद के खात्मे की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। गृह सचिव का कार्यभार संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में श्री गोविंद मोहन की यह पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है। इससे पहले उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया था। इस बीच सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी कल जम्मू पहुंचे और उन्होंने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। भारत ने अमेरिका में कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में कहा कि मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू होने वाले महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लेगा। एक रिपोर्ट। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। सम्मेलन में सभी महिलाओं और लड़कियों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी जाएगी। इन पहलों में स्वास्थ्य और कल्याण, महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के लिए कठोर परिश्रम को कम करना शामिल है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि केंद्रीय मंत्री महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भी भाग लेंगी। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है और सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 48वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 380 थी, जो 2024 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 787 हो गई है। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। एक रिपोर्ट। सत्र के दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौ वाहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा में 112% काम हुआ था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवसागर रामगुलाम बॉटेनिकल गार्डन भी जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि ये उन वन अधिकारियों के अनवरत प्रयासों का प्रमाण है जो वन्य जीवन संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वन्य जीव विविधता और वन्य जीवन को महत्व देने की संस्कृति वाला देश है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर भर से महिलाओं ने इस रैली में हिस्सा लिया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन से महिलाओं के बीच उत्साह और सकारात्मक माहौल के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
वो पूरी दिल्ली की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। जोड़िए इसको सबसे। वो बेटी जो घर से निकलते हुए डर रही है, उसको ये विश्वास दिलाना है कि चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े हैं। उसको हाथ पकड़ के, उसकी हैंड होल्डिंग करके उसको लेके आइए ताकि उसके सपनों को उड़ान मिल सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सीरिया में देश के सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच 2 दिन तक चली झड़पों में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। बृहस्पतिवार को लताकिया प्रांत में शुरू हुई झड़पें अब भूमध्य सागर तट तक फैल गई हैं। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि 745 नागरिकों के अलावा सरकारी सुरक्षा बलों के 125 सदस्य और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर असद से जुड़े सशस्त्र समूहों के 148 लोग मारे गए हैं। समूह ने यह भी कहा है कि लताकिया के कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। सीरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति असद के अल्पसंख्यक अलाविते समुदाय के खिलाफ सरकार समर्थित बंदूकधारियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। ये समुदाय कई दशकों से असद का समर्थक रहा है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा चरण आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। औपचारिक उद्घाटन सत्र की शुरुआत शाम 6:30 बजे एक लाइट शो, रात्रि स्कीइंग प्रदर्शन और आतिशबाजी से होगी। 800 खिलाड़ी 3 दिन तक 4 प्रमुख स्पर्धाओं अल्पाइन स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग, स्नो बोर्डिंग और नॉर्डिक स्कीइंग में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। शीतकालीन खेलों का पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, जहां आइस हॉकी और आइस स्केटिंग स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार से होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में भारत की ओर से 145 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। ये आयोजन 13 मार्च तक चलेगा, जिसमें 19 देशों से आए 105 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब, जर्मनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नेपाल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें पहले ही नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में शुरू। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। केंद्रीय गृह सचिव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीरिया में सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों की बीच झड़पों में मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुई। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 आज शाम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।